सामान्य हिंदी के जो भी विद्यार्थी हैं इस कहानी को आज गांठ बांध लें, 5 अंक पक्के हो जाएंगे। ध्रुव यात्रा कहानी स्पेशली साहित्यिक हिंदी के लिए नहीं है, स्पेशली सामान्य हिंदी वालों के लिए। इस कहानी के हम 2 ही प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न यह रहेगा कि इस कहानी का सारांश, और दूसरा प्रश्न रहेगा कि इस कहानी का उद्देश्य क्या है। कोई भी चीज लिखने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, उसी तरह इस कहानी को लिखने के पीछे लेखक का उद्देश्य रहा है। तो सबसे पहले थोड़ा सा परिचय देंगे, चूंकि 80 शब्दों में हमें निपटाना होता है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं, 100 शब्द भी आप लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लिखेंगे जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी ध्रुव यात्रा हिंदी की प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी का सारांश निम्नवत है। इतना लिखने के बाद आप तुरंत यहां से स्टार्ट कर देंगे लिखना। राजा रिपुदमन बहादुर, अब यहां पर देखिए 3 पात्रों की चर्चा होगी। केवल यहां पर 3 पात्र हैं। एक है राजा रिपुदमन, एक राजा रिपुदमन है और उनकी पत्नी है उर्मिला। पत्नी उर्मिला के बाद एक और व्यक्ति है जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है मारुति, यानी कि आचार्य मारुति। ये आचार्य होते हैं। ये जो आचार्य मारुति हैं ये उर्मिला के पिता हैं, यानी कि राजा रिपुदमन के ससुर हैं। और एक चिकित्सक के रूप भी हमारे सामने, एक चिकित्सक के रूप में भी, एक वैद्य के रूप में भी आचार्य मारुति आते हैं। जो उर्मिला है वो पत्नी ना होते हुए भी पत्नी है और पत्नी नहीं भी है, दोनों बातें हैं। क्योंकि वो प्रेमिका है, परंतु राजा रिपुदमन के बच्चे की वो मां बनती है, लेकिन उनसे विवाह नहीं करती है। तो पत्नीवत संबंध तो है, परंतु विवाहित पत्नी नहीं है, अविवाहिता पत्नी है, ये समझिए। राजा रिपुदमन जो है वो राजा हैं, ध्रुवों पर विजय प्राप्त करके आते हैं। तो कहानी कुछ यूं ही स्टार्ट होती है कि राजा रिपुदमन बहादुर उत्तरी ध्रुव को जीतकर, अर्थात उत्तरी ध्रुव की यात्रा करके यूरोप के नगरों से बधाइयां लेते हुए भारत आ रहे हैं। अब इस खबर को सभी समाचार पत्रों ने मुख पृष्ठ पर मोटे अक्षरों में प्रकाशित किया कि राजा रिपुदमन ने ध्रुवों पर विजय प्राप्त कर ली है, राजा रिपुदमन वापस भारत आ रहे हैं, वगैरह वगैरह। तमाम सुर्खियां पेपर के मोटे मोटे अक्षरों में फ्रंट पेज पर यानी होम पेज पर छापी गई, यानी मुख पृष्ठ पर मोटे अक्षरों में प्रकाशित किया। राजा रिपुदमन बहादुर उत्तरी ध्रुव को, अर्थात उत्तरी ध्रुव पर विजय प्राप्त करके या उत्तरी ध्रुव की यात्रा करते हुए, कहां से, यूरोप के नगरों से बधाइयां लेते हुए भारत आ रहे हैं। ठीक है, और यह बात सभी अखबारों ने मुख पृष्ठ पर छापी। इसके बाद उर्मिला, उर्मिला जो राजा रिपुदमन की प्रेमिका है और जिसने उनसे विवाह किए बिना उनके बच्चे को जन्म दिया है, उसने भी इस समाचार को पढ़ा। उसने ये भी पढ़ा कि वे अब बंबई पहुंच चुके हैं, जहां उनके स्वागत की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, जोर शोर से की जा रही हैं। उन्हें अपने संबंध में इस प्रकार के प्रदर्शनों में तनिक भी उल्लास नहीं है, इसलिए वे बंबई में न ठहरकर प्रातः होने के पूर्व ही दिल्ली पहुंच गए। उनके चाहने वाले उन्हें अवकाश नहीं दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे आराम के लिए कुछ दिन के लिए अन्यत्र जाएंगे। ऐसा सभी अखबारों ने लिखा, ऐसा उर्मिला ने समझा, ऐसी कहानी चल रही थी। बंबई में नहीं ठहरे, कारण क्योंकि अब वो मशहूर आदमी है और मशहूर आदमी से मिलने के लिए लोग तांता लगाए रहते हैं। तो उन्होंने, ठीक है, कहां ठहरे, दिल्ली पहुंच गए वे। ठीक है, अब राजा रिपुदमन को अपने से ही शिकायत है, उन्हें नींद नहीं आती है, वे अपने किए पर पश्चाताप कर रहे हैं। जब उर्मिला ने उनसे शादी के लिए कहा था तो उन्होंने परिवारी जनों के डर से मना कर दिया था।
वही है, मेरी माँ नहीं मान रही, मेरे पापा नहीं मान रहे, मेरे बड़े भैया नहीं मान रहे, तो शादी नहीं। मोहब्बत तो कर ली लेकिन शादी के लिए मना कर दिया। परिवारजनों यानी फैमिली का डर था, तो फैमिली के डर से उन्होंने मना कर दिया। उनकी वही भूल आज उन्हें पीड़ा दे रही है, उन्हें दर्द दे रही है, उन्हें टीस दे रही है कि मैंने फैमिली वालों का कहना क्यों माना। वो उसके विषय में बहुत चिंतित हैं, उनको टेंशन है कि यार मेरे बच्चे की वो मां भी है और मैंने विवाह नहीं किया, प्रेम किया। दिल्ली में आकर वे आचार्य मारुति से मिलते हैं, जिनके बारे में उन्होंने यूरोप में बहुत कुछ सुन रखा था। ठीक है, आचार्य मारुति तरह तरह की चिकित्सकीय जांच के परिणामों को ठीक बताते हुए उन्हें विवाह करने की सलाह देते हैं। लेकिन रिपुदमन स्वयं को विवाह के अयोग्य बताते हुए इसे बंधन में बंधना कहते हैं। कहते हैं विवाह क्या है, देखिए मैं विवाह के लायक नहीं हूं और विवाह तो बंधन में बंधना है। अब ये आचार्य मारुति से क्यों मिले थे? आचार्य मारुति एक चिकित्सक थे, डॉक्टर थे। उन्होंने बहुत सारी जांच की कि नींद क्यों नहीं आ रही। फिर उन्होंने सलाह दी कि राजन आप विवाह कर लें, परंतु राजा रिपुदमन ने कहा मैं विवाह के योग्य नहीं हूं, विवाह करना बंधन में बंधना है। ठीक है, आचार्य मारुति उन्हें प्रेम बंधन में बंधने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि प्रेम का इनकार स्वयं से इनकार है। क्या कहते हैं? प्रेम का इनकार स्वयं से इनकार है। प्रेम के बंधन में बंधे रहो, भले ही विवाह ना करो, लेकिन प्रेम का इनकार स्वयं से इनकार है, यह भी समझो। फिर क्या होता है? अगले दिन राजा रिपुदमन उर्मिला से कहते हैं, अच्छा हां, अगले दिन क्या होता है? आचार्य मारुति से स्टेप बाय स्टेप समझिए। पहले कहां? यूरोप से यात्राएं, ध्रुवों को जीता, यूरोप से यात्रा करते हुए बंबई में ठहरे। बंबई में लोगों के मिलने की भीड़ अधिक है, तो वो आराम के लिए कहां भी रुके? दिल्ली में ठहरे। और कुछ दिनों उनको नींद नहीं आती है, उनको एक बड़ी समस्या है, नींद नहीं आती, इसलिए वो कुछ दिन बाहर जाएंगे, ऐसा अनुमान है। अखबारों ने फ्रंट पेज पे छापा, उर्मिला ने भी ये खबर पढ़ी। इसके बाद वे आचार्य मारुति से मिले। आचार्य मारुति ने उन्हें विवाह करने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो कहा कि प्रेम बंधन में बंध जाओ, और प्रेम बंधन से जी तोड़ना अपने से जी तोड़ना है। अगले दिन क्या होता है? अगला स्टेप आता है, राजा रिपुदमन उर्मिला से मिलते हैं और उन्हें और अपने बच्चे का नामकरण करते हैं। वे उर्मिला से समाज के विपरीत अपने द्वारा किए गए व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हैं और अपने व उर्मिला के संबंधों को एक परिणति देना चाहते हैं। लेकिन उर्मिला मना करती है और उनसे सतत आगे बढ़ते रहने के लिए कहती है। वो पुत्र की ओर देखती हुई पुत्र की ओर देखती हुई कहती है कि तुम मेरे ऋण से ऋण हो और मेरी ओर से आगामी गति के लिए मुक्त हो। यहां पर बात समझ में आई। उर्मिला से राजा रिपुदमन मिलते हैं, अपने बच्चे का नामकरण भी करते हैं। उर्मिला से वो कहते हैं कि उर्मिला अब तुम हमसे विवाह कर लो, और अपने द्वारा किए गए व्यवहार की क्षमा भी मांगते हैं। कहते हैं जो मैंने किया फैमिली के डर से किया, समाज के डर से किया, मुझे क्षमा कर दो और आओ हम तुम दोनों बंधन में बंध जाएं, विवाह कर लें। परंतु उर्मिला अपने बच्चे की ओर देखती हुई यह ऑफर ठुकरा देती है, अर्थात वो मना कर देती है। कहती विवाह में बंधना बंधन में बंधने के बराबर है, और तुम हमारी तरफ से हमारे ऋण से उऋण हो। अपने बच्चे की ओर देखते हुए क्या कहती है कि तुम अब हमारे ऋण से उऋण हो, तुम मुक्त हो, मेरी ओर से मुक्त हो। फिर क्या होता है? रिपुदमन उर्मिला को आचार्य मारुति के विषय में बताता है और वो उसे ढोंगी महत्व को शत्रु और साधारणता अनुचर बताती है। अच्छा, वो उसे हाँ, ये जो लाइन है इसमें कुछ मिस्टेक है, इसे छोड़िए। ढोंगी बताती है क्या है, इसको हटाइए। वो कहती है कि तुम्हारे लिए स्त्रियों की कमी नहीं है,
लेकिन मैं तुम्हारी प्रेमिका हूं और तुम्हें सिद्धि तक पहुंचाना चाहती हूं, जो कि मृत्यु के भी पार है। रिपुदमन आचार्य मारुति से मिलता है तथा उसे बताता है कि वो उर्मिला के साथ विवाह करके साथ में रहने के लिए तैयार था, लेकिन उसने मुझे ध्रुव यात्रा के लिए प्रेरित किया और कुछ मेरी स्वयं की भी इच्छा थी। अब वो मुझे सिद्धि तक जाने के लिए प्रेरित कर रही है। आचार्य मारुति स्वीकार करते हैं कि उर्मिला उनकी ही पुत्री है। अब यहां पर आचार्य मारुति क्लियर कर देते हैं कि उर्मिला उनकी ही बेटी है। वे उसे विवाह के लिए समझाएंगे। ठीक है। जब उर्मिला आचार्य के बुलवाने पर उनके पास जाती है तो वो उनसे विवाह के लिए कहते हैं। वो कहती है कि शास्त्र से स्त्री को नहीं जाना जा सकता, उसे तो सिर्फ प्रेम से जाना जा सकता है। वे उसे रिपुदमन से विवाह के लिए समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। वो स्पष्ट कहती है कि मुक्ति का पथ अकेले का है। अंत में आचार्य उर्मिला के ऊपर इस रहस्य को प्रकट कर देते हैं कि वे ही उसके पिता हैं। इस अभागिन को भूल जाइएगा, ये कहती हुई वह उनके पास से चली जाती है। आचार्य मारुति की जो पुत्री उर्मिला थी, उर्मिला यह नहीं जानती थी, ना ही राजा रिपुदमन जानते थे कि उर्मिला आचार्य की पुत्री है। जब वो जानती है, इसके बाद कहती है कि इस अभागन को आप भूल जाइएगा, अब आपके कोई पुत्री नहीं है। रिपुदमन के पूछने पर उर्मिला बताती है कि वो आचार्य से मिल चुकी है। रिपुदमन उसके कहने पर दक्षिणी ध्रुव के शटलैंड द्वीप के लिए जहाज तय करते हैं। अब उर्मिला उनको रोकना चाहती है, लेकिन वे नहीं रुकते। वे चले जाते हैं। रिपुदमन की ध्रुव पर जाने की खबर पूरी दुनिया को ज्ञात हो जाती है। उर्मिला को भी अखबारों के माध्यम से सारी खबर ज्ञात होती रहती है और वो उन्हीं कल्पनाओं में डूबी रहती है। फिर क्या होता है, तीसरे दिन के अखबार में उर्मिला राजा रिपुदमन की आत्महत्या की खबर को एक एक अंश पूरे ध्यान से पढ़ती है। अखबार वालों ने एक पत्र भी छापा था जिसमें रिपुदमन ने स्वीकार किया था कि उनकी ये यात्रा नितांत व्यक्तिगत थी, जिसे सार्वजनिक किया गया। मैं किसी से मिले आदेश और उसे दिए गए अपने वचन को पूरा नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए होशो हवास में अपना काम तमाम कर रहा हूं। यानी उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा था। उस सुसाइड नोट में क्या लिखा था, लिखा गया पत्र, उसमें क्या छापा था कि मैं किसी से मिले आदेश और उसे दिए गए अपने वचन को पूरा नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं पूरे होशो हवास में अपना काम तमाम कर रहा हूं। भगवान मेरे प्रिय के अर्थ मेरी आत्मा की रक्षा करे। यहीं पर यह कहानी समाप्त हो जाती है। अब हम देखेंगे सारांश तो हमें समझ में आया। उर्मिला विवाह नहीं करती है, परंतु उसके बच्चे की मां है। बच्चे का नामकरण भी राजा करते हैं, लेकिन राजा चाहते हैं, आचार्य मारुति का आदेश होता है कि तुम विवाह कर लो, लेकिन राजा विवाह नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उर्मिला विवाह को ठुकरा देती है। कहती है मैं तुम्हें बंधन में नहीं बांधना चाहती, तुम हमारी ओर से मुक्त हो और तुम जाओ, ध्रुवों पर विजय प्राप्त करो, आगे बढ़ो। बात यहां पर है, और यही एक कारण था कि आचार्य मारुति का आदेश का पालन राजा नहीं कर सके और उर्मिला के साथ जीवन बिताने का जो संकल्प था, जो वादा था, वो भी नहीं पूरा कर सके। इसलिए उन्होंने सुसाइड नोट में लिख दिया था कि मैं अपने वचन को भी पूरा नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं पूरे होशो हवास में अपना काम तमाम कर रहा हूं। भगवान मेरे प्रिय के अर्थ मेरी आत्मा की रक्षा करे। कहानी यहीं पर खत्म होती है। अब हम देखते हैं कि ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य क्या है। आखिर इस कहानी को लिखने के पीछे क्या उद्देश्य रहा, इस कहानी को लिखने के पीछे क्या चीज रही, क्या कारण है जो इस कहानी में हमें, क्या अंश है, क्या चीज है जो देखने को मिलती है। तो ध्रुव यात्रा कहानी जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा रचित है। ध्रुव यात्रा सामाजिक और मनोविश्लेषणात्मक यथार्थवादी कहानी है। कैसी कहानी है? हमें 80 शब्दों
को पूरा करना है तो उस तरह लिखना है कि ध्रुव यात्रा जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा रचित कहानी है। ध्रुव यात्रा सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, विश्लेषणात्मक, यथार्थवादी कहानी है। सार्थकता तथा सरलता इस कहानी की विशेषता है। कहानी अपने अंदर संपूर्ण भाव को समेटे हुए है। प्रारंभ से अंत तक कहानी ध्रुव यात्रा पर ही टिकी हुई है। इस कहानी का नायक है रिपुदमन तथा उसकी नायिका है उर्मिला। ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य इस प्रकार है। उद्देश्य तो हमारा थोड़ा सा ही है, लेकिन इतना जरूर थोड़ा लिखेंगे ताकि हमें बड़ा बड़ा दिखे, मतलब एग्जामिनर को। तो प्रस्तुत ध्रुव यात्रा कहानी में कहानीकार जैनेन्द्र ने बताया है कि प्रेम एक पवित्र बंधन है। प्रेम क्या है? प्रेम एक पवित्र बंधन है और विवाह एक सामाजिक बंधन है। प्रेम में पवित्रता होती है और विवाह में स्वार्थता होती है। क्या होती है? प्रेम में पवित्रता होती है, विवाह में स्वार्थता होती है। प्रेम की भावना व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती है। उर्मिला कहती है, हां स्त्री रो रही है, हां स्त्री रो रही है, लेकिन प्रेमिका प्रसन्न है। स्त्री की मत सुनना, मैं भी पुरुष की नहीं सुनूंगी। दोनों जने प्रेम की सुनेंगे। प्रेम जो अपने सिवा किसी दया को, किसी कुछ को नहीं जानता। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्रेम को ही सर्वोच्च दर्शाना इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है, जिसमें कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली है। अंत में हम क्या कहेंगे कि प्रेम को दर्शाना, प्रेम को सर्वोच्च दर्शाना कहानीकार की प्रमुख उद्देश्य है। प्रेम को सर्वोपरि दर्शाना कहानीकार का प्रमुख उद्देश्य है। प्रेम ही सर्वोच्च है, तो कहानीकार को इस कहानी में सफलता मिली है पूर्ण। यानी निष्कर्ष रूप में हम क्या कहेंगे? प्रेम को ही सर्वोच्च दर्शाना इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। यानी प्रेम एक पवित्र बंधन है और विवाह एक सामाजिक बंधन है। प्रेम में पवित्रता होती है तो विवाह में स्वार्थ होता है। प्रेम की भावना व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती है, जबकि विवाह बांध कर रखता है। उर्मिला कहती है, हां स्त्री रो रही है, प्रेमिका प्रसन्न है, स्त्री की मत सुनना, मैं भी पुरुष की नहीं सुनूंगी। दोनों जने प्रेम की सुनेंगे और प्रेम अपने सिवा किसी दया को, किसी कुछ को नहीं जानता, नहीं सुनता। कुल मिलाकर कहानी कार का प्रमुख उद्देश्य, इस कहानी का, ध्रुव यात्रा कहानी का प्रमुख उद्देश्य प्रेम को सर्वोच्च दर्शाना है। इस तरह इस कहानी को लिखने में लेखक सफल सिद्ध होते हैं। तो आपकी ये कहानी ध्रुव यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। इसका सारांश भी हमने बता दिया स्टेप बाय स्टेप। 3 पात्रों को ध्यान में रखना है, उर्मिला, राजा रिपुदमन और उनका बच्चा और उनकी आचार्य मारुति। कहानी इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द घूमती है और कहानी कहीं नहीं घूमती है। यानी हम बात करें तो यहां पर एक है उर्मिला। तो एक बार फिर से मैं थोड़ा सा मोटा मोटा समझा देता हूं। और यहां पर है राजा रिपुदमन। कौन है? राजा रिपुदमन बहादुर। ठीक है, राजा रिपुदमन है और ये हैं इनके बीच में आचार्य मारुति। ठीक है, आचार्य मारुति कौन है? आप जानते हैं उर्मिला के पिता हैं। उर्मिला के पिता कौन है? आचार्य मारुति हैं। राजा रिपुदमन कौन है? ये पति हैं उर्मिला के। यानी कि राजा रिपुदमन की जो पत्नी है उर्मिला है और ये है अविवाहिता पत्नी। क्या है? अविवाहिता पत्नी है। अविवाहिता पत्नी है, यानी विवाहित नहीं है। उर्मिला के एक पुत्र भी है, पुत्र का नामकरण होता है। राजा रिपुदमन ध्रुव यात्रा पर जाते हैं, ध्रुवों पर विजय प्राप्त करते हैं और ध्रुवों पर विजय प्राप्त करते हुए यूरोप से बधाइयां लेते हुए
कहाँ आते हैं? भारत आते हैं। कहाँ आते हैं? भारत आते हैं। ये खबर कहाँ छपती है? अखबार में मोटे पन्नों पर छपती है। ये खबर अखबार में मुख पृष्ठ पर छापी जाती है और ये खबर उर्मिला भी पढ़ती है। इस खबर को पढ़ने के बाद खबर यह भी छपती है कि बंबई में ठहरेंगे, लेकिन बंबई में लोगों की भीड़, लोगों के मिलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है, तो राजा दिल्ली चले आते हैं। ऐसा भी खबर थी कि राजा कुछ दिनों के लिए बाहर जाएंगे सुकून की नींद के लिए। इसके बाद एक समस्या राजा को है कि राजा को नींद नहीं आती है। राजा आचार्य मारुति से मिलते हैं। आचार्य मारुति उन्हें समझाते हैं कि विवाह के बंधन में बंध जाओ, विवाह के बंधन में बंधने के बाद ये समस्या खत्म हो जाएगी। तो राजा रिपुदमन आते हैं। राजा रिपुदमन अब उर्मिला से मिलते हैं, उर्मिला के बच्चे का नामकरण करते हैं और सिनेमा हॉल भी जाते हैं। वहां पर बच्चे को आइसक्रीम भी खिलाते हैं, इसका नामकरण करते हैं। फिर उर्मिला से कहते हैं कि विवाह के बंधन में हम दोनों बंध जाते हैं। पहले हम पारिवारिक जनों के कारण विवाह के बंधन में नहीं बंधे थे। तो उर्मिला उनसे कहती है कि स्त्री रो रही है, प्रेमिका प्रसन्न है, स्त्री की तुम मत सुनना, मैं भी पुरुष की नहीं सुनूंगी। दोनों जने प्रेम की सुनेंगे और प्रेम किसी की नहीं सुनता। फिर कहती है कि तुम मेरी ओर से उऋण हो, बच्चे की ओर देखती हुई राजा से कहती है मेरी ओर से उऋण हो, तुम मुक्त हो, जाओ आगे बढ़ो, विजय को प्राप्त करो। आचार्य मारुति के पास राजा फिर आते हैं, आचार्य मारुति से मिलते हैं। उसी क्षण वहां पर उर्मिला के साथ भी जाते हैं। उर्मिला को आचार्य मारुति बताते हैं कि मैं तुम्हारा असली पिता हूं, परंतु उर्मिला चली जाती है और अपने आप को अभागन कहती है। इसके बाद क्या होता है? राजा रिपुदमन ध्रुव यात्रा के लिए निकल जाते हैं। यह भी खबर अखबार में छपती है। तीसरे दिन ही अखबार के पन्नों में पत्र के साथ राजा रिपुदमन के आत्महत्या की खबर छपती है। राजा रिपुदमन आत्महत्या के पत्र में लिखते हैं कि मैंने किसी के आदेश को ठुकराया है, किसी के वचन को नहीं माना है, किसी के वचन को ठुकराया है, इसलिए मैं पूरे होशो हवास में अपने आप का काम तमाम करता हूं। मेरी आत्मा को मेरे प्रिय के अर्थ में ईश्वर लगाए। और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपने उद्देश्य पढ़ा, कहानी में क्या उद्देश्य है? कहानीकार का इस कहानी का लिखने का उद्देश्य है प्रेम सर्वोच्च है, विवाह बंधन है, ठीक है, प्रेम सामाजिक बंधन है, विवाह सामाजिक बंधन है। और प्रेम क्या है? बंधन नहीं है। प्रेम आगे बढ़ाता है, लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है, जबकि विवाह बांध कर रखता है। तो इस कहानी का लिखने का उद्देश्य प्रेम को सर्वोच्च ठहराना है। दैट्स ऑल। बस ये कहानी में आपको 5 अंक मिल जाएंगे, बिल्कुल पक्का है। अपने शब्दों में लिखिएगा, बहुत ज्यादा घबराइएगा नहीं। सुंदर सुंदर आप 4-6 चीजें, यार कहानी है, सुना दिया, याद तो हो जाएगी ना, अब क्या बचा। ठीक है, चलिए, शुक्रिया।